गुड मॉर्निंग सभी को। और सुबह हो गई है। एक्चुअली आज से सारा कार्यक्रम शुरू होता है शादी का। देखिए फ़िलहाल 6 बजने वाला है। तो आज से ना 6 वो कहते नहीं है क्या, उर्दी छुआई जिसे बोला जाता है, वो शुरू होता है प्रोग्राम। तो मैं एक्चुअली अपनी सोशल सिस्टर का कन्यादान कर रही हूँ। तो मतलब मुझे सुबह में वो पूजा करनी थी। तो मैंने सुबह सुबह उठी। उसके बाद सबसे पहले ना किचन मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि जो हमारी मेड है ना, मतलब मेरी छोटी वाली बहन की घर की जो मेड है वो आती है, मतलब वही 8:30-9 बजे आती है। तो उसका वेट क्या करना था, क्योंकि हम लोग को बनाने थे ना गुलगुले। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले ना यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। तब तक गीज़र ऑन किया था, वो थोड़ा गर्म हो जाएगा पानी उसमें। तो मैंने कहा भाई मैं सबसे पहले काम करती हूँ, झाड़ू मार के फिर अपना सारा काम निपटा लूँगी फटाफट। तो झाड़ू मार के मैंने उठा लिया, इधर क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं नहा धो के, मैंने पहनी थी साड़ी और मैं जा रही थी तलने गुलगुले। तो गुलगुला तो रात में ही फेंट के रखा जाता है फ़िलहाल। तो मैंने रात में ही फेंट के रख दिया था उसको। जैसे गुड़ में, उससे ना गुड़ को गर्म पानी में घोल लिया जाता है। उसके बाद आटे को धीरे धीरे उसमें डालते रहते हैं, उसे घोलते रहते हैं इस तरह से। तो उसे ना रात भर रखेंगे तभी वो सॉफ्ट गुलगुला एक्चुअली बनता है। अगर आप तुरंत तुरंत बनाएंगे ना तो उतना सॉफ्ट नहीं बनता है। तो इसीलिए मैंने रात में ही रख दिया था। तो देन उसके बाद ना हम लोग जा रहे थे, मतलब मैं जा रही थी गुलगुला बनाने के लिए। मैंने कहा फटाफट गुलगुले निकाल दूं। और शायद ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो है 10 तारीख का। तो 10 तारीख का वीडियो में ये था कि 11 बजे से 11:30 बजे से शायद वो कुछ पंचक लग रहा था। और पंचक पे ना मतलब शादी वादी की पहला नई शुरुआत करनी चाहिए, वरना हर एक चीज़ 5-5 बार करनी होती है। तो इसीलिए ना मैंने कहा कि मतलब हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया, मैंने और मेरी दी ने। वो दी इसलिए ना रात में ही भाग कर आए कि सुबह में पूजा करनी पड़ेगी, वरना पंचक लग जाएगा, कैसे करेंगे सारा पूजा वगैरह। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम सुबह सुबह छान रहे हैं गुलगुले, क्योंकि आज से शादी की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह में पूजा की जाती है आज के दिन, मतलब शादी है 14 फ़रवरी को। तो आज से पूजा वगैरह होती है, उसकी सारा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं आपको सारी रस्में दिखाऊंगी कि किस तरह से एक लड़की के घर में सारी पूजा पाठ की रस्में होती हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। देन देखिए इसमें ना क्या क्या चीज़ें, गुलगुले मैंने रख लिए थे, फूल माला रख लिया था। ये उड़द दाल है, जो उड़द ना दरी जाती है वो है। 1 लोटा मैंने पानी रख लिया था। और ये गेहूँ रखा जाता है, गेहूँ भी साथ में ना दरा जाता है। हमारे यहाँ ये रस्म है। तो आई थिंक सभी के यहाँ ये चीज़ होती है, बहुत पश्चिमी जितने भी लोग हैं ना उनके यहाँ ये रस्म होती है। तो मैंने सबसे पहले मंदिर में गणेश जी के लिए दिया जला दिया था यहाँ पे। उनकी मैंने पूजा कर ली थी, क्योंकि ऊपर हमने गणेश जी तो स्थापित किए नहीं थे, वो पंडित जी आएंगे तो करेंगे गणपति पूजा। तो मैंने यहाँ सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी। उसके बाद मैं गई थी सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो ये लमसम वही 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। और हम लोग को सारी तैयारी करते करते इतना टाइम हो गया फिर भी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जल दिया सूर्य भगवान को। यहाँ से शुरुआत होती है हर एक चीज़ की। तो देखिए सबसे पहले ना इस तरह से जल दे दिया जाता है। जिनके घर में, जिन्हें नहीं पता है, जैसे मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी किसी ने बताया। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कैसे शुरुआत होती है एक बेटी के घर में शादी की, मैं आपको वो बता रही हूँ। आप लोग ना फिर अपने घर पे भी कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले ना सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। उसके बाद नीचे आती है दुर्गा माता को जल देने के लिए, मतलब आंगन में देते हैं। आंगन के एकदम बीचों बीच में ना जो जल होता है ना वो दिया जाता है, वो दुर्गा माता को दिया जाता है। उनसे प्रेयर की जाती है, पैर वैर पड़ के, कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ संपन्न हो जाए अच्छे से। इस तरह से प्रेयर की जाती है पूरब दिशा की तरफ फेसिंग करके। इस पूरब या पश्चिम, एक्चुअली इस पर ही जो लगन लगा है ना वो पश्चिम साइड में लगा है। तो हम लोग सब चीज़ ना पश्चिम साइड में कर रहे हैं। लगन देखनी पड़ती कि कौन सी दिशा की तरफ लगी है लगन। तो इस साल अभी की जो लगन है ना वो पश्चिम दिशा की तरफ की है। तो अब मैं यहाँ पे ना हल्दी घोल ली हूँ। हल्दी घोल के ना एक वाइट कपड़ा लिया जाता है, मतलब वही 2 मीटर का लमसम होता है, 2 मीटर 1.5 मीटर का।
तो वो ना ये देखिए मैं इस तरह से रंग लूँगी पूरा हल्दी से कपड़ा गीला कर लो थोड़ा सा। तो उसके अंदर ना गणपति जी और आराम से का लगाओ, नाम लिखा जाता है और दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा जाता है इस तरीके से। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ना ऐसे पूरा कपड़ा वाइट कपड़ा रंग लिया जाता है। वाइट कपड़ा नहीं रहना चाहिए, या तो आप एक काम करो बाल्टी में हल्दी घोलो, उसको ना रंग लो और फटाफट धूप में डाल दो ताकि वो सूख जाए। क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी ना, ये चिपक नहीं रहा था कपड़ा और नहीं हो रहा था और सुई धागे से सिला नहीं जाता, मतलब सुई नहीं लगनी चाहिए। तो हमारे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी यार। तो इसीलिए ना ये देखिए उसके बाद स्वास्तिक बनता है इस पर। ये मेरी बड़ी दी बना रही है, मैं और का सब काम कर रही थी, सब चीज़ निकाल रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो होती है इस तरीके से रख दिया जाता है। आप सभी को ये पोस्टर, हर कोई इस पोस्टर को पहचानता है। तो ये माता रानी को यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो हम लोगों ने ना डबल टेप से इस तरह से गणपति जी लिख दिया जाता है और मतलब दुल्हन संग दूल्हा ऐसा होता है। यहाँ पे 9 देवियाँ बैठाई हैं, यहाँ गौर माता बैठाई। गौर माता का वीडियो मैंने आपको डाला कि मैंने इन्हें कैसे बनाया था। ये सूखी हुई गौर माता है, बट वो जो देवियाँ हैं वो गीले गोबर की बनी है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले गोबर लिपा था गेरू डाल के, उसके बाद यहाँ सारी पूजा की थी। तो ये देखिए चकिया, उस वहाँ पे बेलन, वहाँ पे वो खेलर जो होता है, वहाँ पे उखली मूसर, ये सब चीज़ें रख के उनकी पूजा होती है पहले, सबसे पहले। उसके बाद फिर जो मूंग दाल होती है ना वो दरी जाती है, वो भी 5 औरतों को बुला के दरी जाती है। तो मैंने सबसे पहले सबको तेल चढ़ाया, फिर मैंने सबको हल्दी चढ़ाई, फिर मैंने सबको हल्दी कुमकुम किया, फिर मैंने सब गौरी माता को सिंदूर चढ़ाया। तो सभी को इस तरह से देवी देवताओं को सबको सिंदूर चढ़ाया, गणपति बप्पा को, इस तरह की सब चीज़ें की जाती है। फिर मीठे बताशे रखे जाते हैं, मीठे बताशे चढ़ाए सबको, आलता मैंने लगाया सबके पैरों में। उसके बाद इसमें जो उड़द दाल हम लेके आए थे वो हमने चढ़ाई। उसके बाद हमने गुलगुले लाए थे, गुलगुले यहाँ पे ना रख के ढक दिए जाते हैं। ये गुलगुले खुलते हैं कब, जब लड़की को हल्दी लग जाती है। हल्दी लगने के बाद रात में ये गुलगुले बांटे जाते हैं सबको। तो ये रस्म होती है। तो यहाँ पे ना जब मैं गुलगुले रखूँगी तो उसको ढक दूँगी, कोई देखे नहीं। वो गुलगुले खोले तब जाते हैं जब उसके रस्म। फिर यहाँ पर ना एक डलिया में वो भरा जाता है ना, हम लोग के यहाँ क्या बोलते हैं उसको, कोचा भरा जाता है। तो उसके लिए दीदी तैयारी करे, उसमें चावल, चने की दाल और गुड़। ये समझिए आपको पूरी शादी भर लगता है। पैर में अगर आपको रंग लगाना है तो कोचा भरो, फिर आपको किसी को कुछ देना है तो कोचा भरो, वो उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने और दीदी ना कोचा भर लिया था, एक दूसरे का आपस में ही दे लिया था, क्योंकि हमें इतनी सुबह सुबह औरतें तो आती नहीं हमारे पास। तो हमने क्या किया, एक दूसरे का एक कोचा भर लिया। उसके बाद हमने कहा काम करते हैं, हम लोग आपस में पहले पूजा कर लेते हैं, फिर 5 औरतों को बुला के दर लिया जाएगा मूंग जो उसमें खेलर से। तो ये देखिए दी मेरा कोचा भरी, 5 टाइम दिया जाता है कोचा, मतलब पूरा अजूदी भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। पहले टाइम में गुड़ के साथ देते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, ऐसा होता है। तो उसके बाद मैंने दीदी को दिया। फिर ये एक तरफ होता है लड़की का सूप, जो कन्यादान करेगा वो लड़की का सूप लेता है। एक तरफ होता है लड़कों का सूप, जिसमें एक दूसरे को ना 5 टाइम ऐसे छान छान के दिया जाता है। 5 टाइम करते हैं, मतलब पहले मैं उनके में पलटूंगी, फिर वो मेरे में पलटेंगे। जब 5वीं बार मैं पलटूंगी ना तो वो पूरा का पूरा सूप ना ढक दिया जाता है, वैसा का वैसे ही पूरा ढक देंगे। अभी मेरी दीदी मुझे बता रही कि ये 5 टाइम लास्ट वाला होगा ना। उसके बाद देखिए ये ना ऐसा से मैं 5 टाइम करूँगी। अभी 5वीं बार उन्होंने मुझसे पूछा कि 5वीं बार है, तो उसके बाद उन्होंने पूरा पलट के ऐसे ढक देते हैं। फिर जब वो 5 औरतें आएंगी ना तब इसमें से मैं सबको अपना, उनके साथ भी ये रस्म होती है, मतलब 5 टाइम इनके साथ होती है। यहाँ पे लोग 2 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, या फिर 7 बार करते हैं, ऐसे रस्म होती है। तो ये कोचा अपना अपना रख लिया जाता है, मतलब फिर इसका आप खिचड़ी बना के खाओ, कुछ भी बना के खाओ। तो ये देखिए पूरी पूजा होती है। आपको वहाँ पे देखिए गुलगुले ढके हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हैं। ये है मतलब वो सिलबट्टा है, ये सब चीज़ों की पूजा होती है, हर एक चीज़ की पूजा होती है यहाँ पे। तो अभी ना यहाँ पे सारी औरतें आ गई हैं, सारी औरतों को मैं 5 टाइम दूंगी और वो उस तरीके से ऐसे ऐसे पछोड़ेंगी उसको, वो मेरे पास देंगी। रुके
इसमें 5 सुहागनों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद उन सुहागनों को बुलाते हैं, पैरों में रंग लगाते हैं, उसके बाद ये रस्म होती है। और सूप को भी देखिए इस तरह से पूजा कर ली जाती है। हुए 1 2 3 4 5 और गाना गाओ बेबी का। बेबी तो सबको आता होगा ना। ये सब पता नहीं आता जितना ही आता ये सब। अब यहाँ पर हम तैयारी करने जा रहे हैं, वो जो चकिया है ना उसमें उड़द दाल पीसने। तो इसे आप लोग एंजॉय करिए। सभी लोग गाना गाते हैं और साथ में मिलकर उड़द एक साथ पाँचों औरतें, मतलब मैं चकिया ऐसे घुमाऊंगी, सब लोग मुझे ऐसे लाइन से पकड़े रहेंगे या वो चकिए को छुए रहेंगे। मतलब 5 सुहागनों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब मेरे अलावा 5 सुहागन होने चाहिए। तो इस तरह से तो अब हम लोग जा रहे हैं मूंग दाने, जिसे बोलते हैं उर्दी छुआई। तो ये मेन है, ये मेन रस्म होती है इसकी। इसीलिए इनको चलाने तो बाकी लोगों को पकड़ लो। अच्छा हाँ एक तो चला। एक आदमी को पकड़ना पड़ेगा। हाँ एक पकड़े रही है इनको। माला हो रिया दो मैया चाली भैया भीतरी बाड़ू की बाहरी बाड़नी। इसके बाद सभी सुहागनों को जो आपने गुलगुला बनाया होता है सुबह में, वो फिर वो बांटा जाता है सभी सुहागन को। और मिठाई मतलब मुंह मीठा करके, जब भी आप घर पे सुहागन बुलाते हैं शादी के टाइम में, तो उन्हें बिना मुंह मीठा किए नहीं दिया जाता। तो मैंने इन सबका पहले कोचा भरा, उसके बाद उन सबको मैंने मिठाइयाँ दी, मुंह मीठा कराया, उसके बाद वो अपने घर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये रस्म पूरी समझ आई होगी। अगर आप लोग को नहीं समझ आई है, अगर आप लोग को कोई चीज़ पूछना है, आप लोग को ऐसा लगता है कि इसमें कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है, तो भी आप मुझे बताइएगा। अगर आप लोग को कोई चीज़ पूछना है तो भी मुझे बताइएगा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और मैं आगे जितनी भी रस्में होंगी ना, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।